बेटी का ब्याह। आज मणिराम बहुत खुश है, और हो भी क्यों ना 7 महीने के इंतजार के बाद उसकी बेटी चंदा विवाह के पश्चात पहली बार घर जो आ रही थी अपने बाबा के पास। होली का त्योहार उसकी बेटी चंदा को हमेशा से ही बहुत भाता था। बड़ा मजा आता था उसे बार बार अपने ही बाबा को रंग कर। मणिराम पहले तो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाता था, फिर प्यार से हंसते हुए कहता, रंग ले, तू मानेगी थोड़ी। कैसी पागल बेटी है मेरी, अपने ही बाबा के संग होली खेलती है। चंदा हंसती हुई बस आंगन में दौड़ती रहती और मणिराम उसे देखता रहता। अपनी पत्नी सुशीला के गुजर जाने के बाद चंदा का पिता भी वही था और माता भी। नन्ही सी थी चंदा जब मणिराम ने उसे अपने हाथों में लिया था, और हाथ में लेते गंभीर स्वभाव का मणिराम फूट फूट कर रोया था। ये खुशी के आंसू थे। औलाद पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना देती है। फिर मणिराम तो खेतीहर किसान था, पृथ्वी की भांति ऊपर से सख्त और भीतर से नर्म। हाँ, पृथ्वी ही तो था वो जिसकी भांति उसमें अपार सहन शक्ति थी। अपनी नन्ही सी गुड़िया का पालन पोषण बड़े चाव से किया, किसी भी चीज की कमी ना रखी। राजकुमारियों सी रहती थी चंदा, गरीब की राजकुमारी। सांवले रंग वाली चंदा का मुख भी चंद्रमा सामान ही सुंदर व शीतल था। लोग प्रायः मणिराम को कहते रहते, बेटी से इतना मोह भी ठीक नहीं कि उसका चेहरा देखे बगैर निवाला हलक से ना उतरता हो, जब ब्याह के चली जाएगी तब पता चलेगा। ब्याह की बात तो वो सोच भी ना पाता था, क्योंकि चंदा के बगैर जीना तो वो भूल ही चुका था। फिर भी जग की यही रीत है, बेटी जितनी भी प्यारी हो एक दिन छोड़ के चली ही जाती है। और बेटी का कन्यादान तो हर पिता का सौभाग्य होता है, ये सोचकर वो अपने मन को समझा लेता था। खैर, वो दिन भी आया और बड़े ही संपन्न कृषक परिवार में उसका ब्याह हो गया। बड़ी धूमधाम से बेटी ब्याह के चली गई और पिता के घर को सुना कर गई। और दिन गिनते 7 महीने बीत गए और होली के अवसर पर वो अपने बाबा से मिलने घर आ रही थी। तो मणिराम आज बहुत खुश था। घर को सुबह ही सजा दिया और चंदा के मन पसंद खाने की सारी चीजें बना डाली। जितने भी दिन वो यहाँ रहे जी भर के खाए, क्या पता ससुराल में खुल के खा पाती होगी भी कि नहीं। ससुराल आखिर ससुराल ही होता है, और पिता का घर पिता का घर। इन्हीं सारी भावनाओं से भरा मणिराम टकटकी बांधे दरवाजे की ओर देखने लगा। कई चक्कर चौराहे के लगा चुका था और सारे गांव को पता चल चुका था कि चंदा आ जा रही है। दोपहर हो गई। उतावला मणिराम दरवाजे से लटके बैठा था कि अचानक से बाहर से कुछ आदमियों के आने की आवाज आई। वो चौंक कर उठ गया। जल्द ही 4 आदमी उसके आंगन में एक पोटली लिए दाखिल हो गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। पूछा, कौन है भाई आप लोग, और ये क्या है? मेरी बेटी के गांव से है। मेरी बेटी कहाँ है? इतने में गांव के ढेरों लोग जमा हो गए थे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, बहुरानी ने कल जलकर आत्महत्या कर ली। पोटली में वही उनकी राख है। इतना कहते ही वो वहां से भाग खड़े हुए। पोटली मणिराम के हाथों में थी। वो कांप गया। उसे काटो तो मानो खून नहीं। आत्महत्या कर ली? पर क्यों? अपने बाबा को बिना बताए चली गई। औरतें रोने विलाप करने लगी। चारों ओर मातम छा गया। मणिराम बुदबुदाने लगा, मेरी चंदा ऐसा नहीं कर सकती, ना कभी नहीं। वो समझ चुका था कि कुछ तो बात है। पीछे से आवाज आई, जाने दो मणिराम, यही उसकी किस्मत थी। मणिराम बिफर पड़ा, नहीं, ये किस्मत नहीं हो सकती उसकी। उसकी किस्मत का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? उसकी फूल सी बच्ची की किस्मत तो सोने से लिखी थी, उसमें राख तो जमाने के लालची लोगों ने भर दी। वो उठा, हाथ में कुदाल लिया। बगल की बूढ़ी काकी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? घर में जवान बेटी की जली राख पड़ी है और तू बाहर जा रहा है। मणिराम ने कहा, काकी पहले उन सब से तो हिसाब ले लूं जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया। किसी को भी ये हक नहीं कि वो किसी की बेटी के साथ ये करे। ये हश्र कि मुझे उसका अंतिम संस्कार भी नसीब ना हुआ। हाँ, सोचूंगा इस राख के बारे में भी, पर उन्हें राख में बदलने के बाद।
फिर रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। और इतना कहकर वो निकल पड़ा दक्षिण दिशा की ओर। आज किसी दहेज के दरिंदों ने एक पिता के हृदय को जलाया था। पृथ्वी आज अशांत हो गई। अब प्रलय दूर ना था।